उससे बड़ी खबर आपको बताते हैं, ओम प्रकाश राजभर आज ले सकते हैं बड़ा फैसला। आपातकालीन मीटिंग कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। बैठक में अखिलेश यादव पर करारा हमला किया है ओपी राजभर ने। यशवंत सिन्हा को चाचा का वोट दिलाकर दिखाए, ये राजभर कह रहे। राजभर के बयान से गठबंधन में दरार दिख रही है। अखिलेश ने राजभर को दी थी सलाह ना देने की नसीहत। कल दरअसल एक मीटिंग हुई जिसमें यशवंत सिन्हा लखनऊ पहुंचे हुए थे। सपा विधायकों के साथ उन्होंने मीटिंग की समर्थन को लेकर संवाद किया और इस मीटिंग को संयुक्त बैठक करार दिया गया अखिलेश यादव की तरफ से। लेकिन जैसा कि अरुण राजभर अभी कुछ देर पहले, जिन्हें आप सुन रहे थे जी यूपी उत्तराखंड पर, उन्होंने ये जानकारी दी कि 2 दिन पहले कॉल आया लेकिन उसके बाद मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। फिर पता चलता है कि कल बैठक हुई। इस बैठक में ओपी राजभर मौजूद नहीं रहे, शिवपाल यादव मौजूद नहीं रहे, जो सहयोगी दल है वो इस बैठक में नजर नहीं आए। और इस बात से अब ओपी राजभर का गुस्सा दिख रहा है। अभी एक आपातकाल बैठक चल रही है जिसमें माना जा रहा है, इस आपातकालीन बैठक की अगर बात की जाए तो ये माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद एक बड़ा फैसला ओपी राजभर ले सकते हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है यूपी की सियासत से जुड़ी हुई। ये संकेत है क्या जो कल दिखा बैठक के बाद कि अब गठबंधन टूटने की कगार पर है क्या? ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि कल जो बैठक हुई है उसमें ओपी राजभर भी नहीं दिखे, शिवपाल यादव भी नहीं दिखे। और अब जो मीटिंग चल रही है, आपातकालीन जो ये बैठक चल रही है, इसमें ओपी राजभर का बयान सामने आया है। हमला किया उन्होंने अखिलेश यादव पर और ये कह रहे हैं कि यशवंत सिन्हा को चाचा का वोट दिलाकर दिखाएं। यशवंत सिन्हा विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। कल लखनऊ दौरे पर वो रहे, अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की और यहां सपा विधायकों से मुलाकात की, समर्थन के लिए संवाद उन्होंने सभी से किया। लेकिन ये संयुक्त बैठक जो कल बुलाई गई, इस संयुक्त बैठक में ना तो ओपी राजभर थे और ना ही शिवपाल यादव थे। अब इसको लेकर ओपी राजभर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। हालांकि अखिलेश यादव से जब इस पर सवाल किया गया तो अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी समस्या है, लेकिन ओपी राजभर अब अखिलेश यादव पर हमला कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चाचा का वोट दिलाकर दिखाएं। अजीत इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, कल जो मीटिंग हुई उसकी तस्वीर थी कि संयुक्त बैठक नाम दिया गया, लेकिन सहयोगी दल नजर नहीं आए। ओपी राजभर नहीं थे, शिवपाल यादव नहीं थे। फिर कुछ देर पहले जब अरुण राजभर से हमारी बात होती है तो वो ये कहते हैं कि पहले बैठक के लिए हमें बताया गया लेकिन फिर मना कर दिया गया कि आपको नहीं बुलाया गया, कैंसिल हो गई मीटिंग। बैठक में ना ओपी राजभर दिखते हैं ना शिवपाल यादव दिखते हैं। अभी आपातकालीन बैठक करें ओपी राजभर, क्या ये माने कि आज बड़ा फैसला सामने होगा गठबंधन को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपातकालीन बैठक का मतलब ही आकांक्षा होता है कि कोई बड़ा फैसला, और ओम प्रकाश राजभर ऐसे ही फैसले लेते हैं। पहले उन्होंने अखिलेश यादव को नसीहत दी कि एसी कमरे से बाहर निकले वरना सेटअप ठीक नहीं होगा। उनके कार्यकर्ता खुद इस बात का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने पलटवार करके कह दिया आकांक्षा कि वो हमें सलाह ना दे, खुद इस बात को देखें। अब ओम प्रकाश राजभर को कल जब यशवंत सिन्हा आए थे तो उनको पहले निमंत्रण दिया जाता है पार्टी को, फिर मना कर दिया जाता है। तो अब ओम प्रकाश राजभर की नाराजगी सामने आ गई। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने यह जरूर कह दिया कि अगर अखिलेश यादव में हिम्मत हो, दम हो तो अपने चाचा को वोट यानी शिवपाल सिंह यादव को वोट यशवंत सिन्हा को दिलाएं। समाजवादी पार्टी पर जहां मौजूद है, कल यहीं पर एक बैठक हुई थी जिसमें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी नहीं थी। तो अब एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। क्या ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी से दूर हो जाएंगे? शिवपाल सिंह यादव जो लगातार ओम प्रकाश राजभर के टच में है, जो दूसरे लोग हैं, क्या उधर शिवपाल सिंह यादव के साथ चले जाएंगे या फिर 2024 में? अजीत, मैं अभी आपके पास लौट रही हूँ। इस वक्त प्रसपा प्रवक्ता अनीता मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीता जी, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। कल मीटिंग हुई, संयुक्त बैठक, लेकिन शिवपाल यादव नहीं पहुंचते हैं, ओपी राजभर भी नहीं पहुंचते हैं। यशवंत सिन्हा कल लखनऊ में मौजूद रहे। वहां पर अरुण राजभर तो ये कह रहे हैं कि देखिए हमें पहले इनविटेशन था लेकिन फिर कैंसिल कर दिया गया। लेकिन आपकी साइड से भी कोई नहीं पहुंचा मीटिंग में? देखिए, जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जो भी गठबंधन बनाते हैं वो होता है कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुंभा जोड़ा। तो मतलब सिद्धांतहीन गठबंधन जब होते हैं तो वो इसी तरह के गठबंधन होते हैं। और अखिलेश जी की एक बहुत आदत ऐसी है कि वो हर जगह अपने आप को सर्वोपरि समझते हैं और जिनके भी साथ वो गठबंधन करते हैं, गठबंधन
और चुनाव तक बस उनका सीमित रहता है। चुनाव के तुरंत बाद या चुनाव के दौरान ही वो अपने गठबंधन के साथियों के साथ जिस तरह का बर्ताव और व्यवहार करते हैं वो सबने देखा है। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के साथ जैसा उन्होंने व्यवहार किया, चुनाव से पहले वो अपनी तैयारी पूरी उनकी थी चुनाव लड़ने की, लेकिन वो उनके पास पहुंचते हैं और उनकी सारी चुनावी तैयारियों को रद्द करा के एक सीट पे उनके साथ गठबंधन करते हैं। और चुनाव में देखिए वो 111 सीट जो लेकर आए उसमें शिवपाल सिंह यादव जी के बहुत सारे वोट थे, क्योंकि उन्होंने सैक्रिफाइस किया था अपनी सीट को। तो उसके तुरंत बाद लेकिन जो रिस्पॉन्स आप लोगों को मिलना चाहिए था वो अब नहीं मिलता हुआ दिख रहा है, यही कह रही हैं आप अनीता जी। इस वक्त भुवन जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। जोशी साहब, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। कल संयुक्त बैठक बुलाते हैं आप, लेकिन उसमें ना तो प्रसपा की तरफ से कोई दिखता है, ना ओपी राजभर दिखते हैं। देखिए, आज जो देश जिस तरह का आज माहौल में चल रहा है और जिस तरह की आज संवैधानिक संस्थाओं को खतरा है और जिस तरह से आज चुनी हुई सरकारों को लगातार भारतीय जनता पार्टी केंद्र के माध्यम से विचलित करने का काम कर रही है, तो निश्चित तौर पे एक ऐसे राष्ट्रपति की आवश्यकता है जो विवेक से संविधान की रक्षा कर सके। तो निश्चित तौर पे यशवंत सिन्हा उसमें एक मजबूत निकल के आए हैं। तो उसमें कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास वो माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी जी सब लोग बैठे थे और उनका स्वागत किया गया और उनको प्रेस को उन्होंने संबोधित किया, जिसमें आपके प्रेस के साथी सभी लोग मौजूद थे। ठीक है, लेकिन सवाल इसी बात का है कि ना ओपी राजभर यहाँ पर पहुंचे और ना ही शिवपाल यादव यहाँ पर नजर आए, और अभी आपातकालीन बैठक भी कर रहे हैं ओपी राजभर। गठबंधन को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला ले ले। अभी मैं आपके पास लौट रही हूँ, अजीत भी इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें भी चर्चा में शामिल करता है। अजीत, आपका कोई सवाल? अनीता मिश्रा जी इस वक्त प्रसपा से हमारे साथ है, भुवन जोशी भी सपा से इस वक्त हमारे साथ है। देखिए, मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के भुवन जोशी जी से है, आकांक्षा, कि क्या समाजवादी पार्टी का ये गठबंधन टूटने वाला है? क्योंकि जिस तरह अखिलेश यादव ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर मुझे सलाह ना दें, ओम प्रकाश राजभर ने मऊ में ये कह दिया कि अब जो है अपने चाचा का वोट यशवंत सिन्हा को दिलाकर दिखाएं। क्या ये गठबंधन अब टूटने वाला है भुवन चंद्र जोशी जी? क्योंकि कल बैठक में नहीं थे ओम प्रकाश राजभर, उसकी नाराजगी निकलकर सामने आ रही है। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो स्वभाव है वो सबको साथ लेके चलने का है, सबको मान सम्मान का पूरा ध्यान रखते हैं। ये तो बहुत वरिष्ठ नेताओं का आप जिक्र कर रहे हैं, एक साधारण कार्यकर्ता का भी वो बहुत जनमानस का सम्मान करते हैं। और आप देखेंगे विपक्षी पार्टियों के लोगों का भी अगर सम्मान करने का काम करते हैं माननीय नेता जी अखिलेश यादव जी करते हैं। और मैं इसके साथ साथ कहना चाहता हूँ, जिस विषय में आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ हमारी कोशिश है सब लोग साथ चले, लेकिन सबकी अपनी स्वतंत्र पार्टी है, सब लोग अपने अपने इंडिविजुअल फैसले भी लेते हैं, लेकिन हमारी ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से पूरी कोशिश रहती है कि सभी को साथ लेके चले। इस वक्त अरुण राजभर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं एसबीएसपी से। अरुण राजभर जी, भुवन जोशी को आप सुन रहे होंगे, वो कह रहे हैं कि हम सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन आप कुछ देर पहले ये जानकारी दे रहे थे कि आपको पहले यहाँ पर इनविटेशन मिलता है बैठक के लिए 2 दिन पहले और फिर आपको मना कर दिया जाता है कि आपको इन्वाइट नहीं किया गया। देखिए, जिस तरीके से ये कह रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी, अगर सबको सम्मान के साथ लेके चलते तो आज हमारी सरकार होती और सबकी बात सुनते और सबकी सलाह से अपना विवेक चलाते तो शायद वो परिणाम दूसरी होते। आजमगढ़ के चुनाव में माननीय ओम प्रकाश राजभर ने इतना ही कहा ना कि आप सिर्फ आजमगढ़ में प्रचार करने चले आए होते तो हमारी सीट जीती। क्या वो हमारे प्रत्याशी थे? वो तो आपके प्रत्याशी थे, वो आपके प्रत्याशी छोड़ दीजिए, आपके भाई जोशी साहब, आपने अपने भाई के लिए प्रचार करने नहीं जाएंगे और हारने के बाद आप ठिकरा हमारे ऊपर फोड़ेंगे कि नहीं हमें किसी सलाह की जरूरत नहीं। हाँ ठीक है, हम सलाह न, हम कौन होते हैं सलाह देने वाले? हाँ, जोशी साहब, सम्मान सबका करते बड़े या इम्पोर्टेंस सबको उतनी ही मिलती तो सरकार आप ही की होती प्रदेश के अंदर। राजभर सीधा सा आपसे ये सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से पूरा आपको भी पता है पूरे चुनाव में जिस तरह से तंत्र लगा और जिस तरह से उसके बावजूद भी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2.5 गुना सीट बढ़ गई, 1.5 गुना वोट परसेंटेज बढ़ गया। निश्चित तौर पे हम लोग केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रहे थे, हम लोग लड़ रहे थे कुछ इनके जो अनऑफिशियल जो पार्टनर है बहुजन समाज पार्टी, AMIM, इनसे भी लड़ रहे थे। ऐसा ही सेम आजमगढ़ में भी हुआ। आजमगढ़ में आप देख पा रहे होंगे बीएसपी के कैंडिडेट को AMIM वाले सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और वहाँ वो कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, वहाँ नहीं कर रहे। जो इनके साइलेंट जो पार्टनर है उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। लेकिन सर ये भी तो देखिए ना, आप अगर आपको मीटिंग में सभी को बुलाना होता तो आप पहले 2 दिन पहले इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि आपको मीटिंग में आना है, फिर आप कैंसिल कर देते हैं कि नहीं आपको नहीं बुलाया गया, और जबकि वो आपके सहयोगी दल है।
देखिए मैं इतना निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, जो विषय आपने उठाया उसके परिप्रेक्ष्य में कह सकता हूँ, ये तो बड़े लीडर्स का मामला है, लेकिन मैं निश्चित तौर पे इतना कहना चाहता हूँ, जब हम सार्वजनिक जीवन में ओम प्रकाश राजभर पर बोलना है, ओम प्रकाश राजभर पर सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो हमें निश्चित तौर पे कौन सी बातें किस नेता के आगे प्लेटफॉर्म में कहनी है, हर प्लेटफॉर्म का एक तरीका होता है। निश्चित तौर पे अगर हम प्लेटफॉर्म से ठीक है अजीत कुछ सवाल इस वक्त पूछना चाहते हैं। अजीत ओवर टू यू। बिल्कुल आकांक्षा, मैं अरुण राजभर से मेरा सवाल है। अरुण राजभर जी, मैं अजीत सिंह बोल रहा हूं लखनऊ से। क्या आज की आपातकालीन बैठक में इस बात पर फैसला होने वाला है कि समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर, अरुण राजभर के रास्ते अलग होने वाले हैं? क्योंकि आप जिस तरह से सवाल खड़ा कर रहे हैं आजमगढ़ को लेकर, अखिलेश ने कह दिया कि वो खुद देखें और हमको ज्यादा सलाह ना दे। क्या आज बड़ा फैसला होने वाला है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे पूर्वांचल इकाई की पूर्वांचल जोन के संगठन की महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें हम वहाँ के प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नेताओं को बुलाए हैं। उसमें ये आगे के रणनीति पर चर्चा भी होगी और अपने विधायकों के साथ शाम को हम बैठक करेंगे। इसके बाद जो आगे की हमें रणनीति, हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को ऊपर छोड़ते हैं सारे काम कि ये फैसला करें कि वो अपने साथ मुझे रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, क्या वो हमारे विधायकों का वोट लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। अगर वो नहीं कह देंगे कि नहीं हम आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो फिर हम अगले विचार के लिए जो अगले विकल्प होंगे हम उस विकल्प के बारे में सोचेंगे। लेकिन अभी मेरा ये है कि हम समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ यानी आप ये कह रहे हैं कि आप ये तय कर चुके हैं कि आपको क्या करना है? नहीं, वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तय कर लेंगे कि वो हमको अपने साथ रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। अगर उनके तरफ से ये हो जाए कि नहीं रखना चाहते हैं तो हम राष्ट्रीय वो तो उन्होंने तो कल आपको बुलाया नहीं, उन्होंने तो तय कर लिया क्या करना है। अरुण भाई, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने आपको बुलाया नहीं, वो तो तय कर चुके हैं कि उन्होंने क्या करना है। नहीं, अभी वो तय नहीं किए हैं। उनका फोन आया था अभी कुछ समय पहले, कल परसों में फोन आया था तो उन्होंने कहा कि बैठक है, बैठक में आना है। अब अचानक उन्होंने बैठक हमको कैंसिल का सूचना किया, जैसे कल बैठक ही हुई। तो जो उनको करना है वो पब्लिक में कह दें या अपने नेताओं को संदेश देंगे, हमको सीधे कह दें कि नहीं आपको हम अपने साथ नहीं रखेंगे। लेकिन ऐसा कुछ अभी तो उन्होंने कहा नहीं है, फिर हम कैसे अपने से कह दें कि नहीं उनको नहीं रखना चाहते हैं। अगर वो उनके तरफ से ये सूचना हमारे पास आ जाए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को ये सूचना आ जाए कि नहीं हम आपको अपने साथ नहीं रखेंगे, तो हम फिर उसके बारे में विचार करेंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन हम आगे क्यों करें, वो तो हमारे बड़े भाई है ना, हमारे गठबंधन के बड़े। कल तो मैसेज अखिलेश यादव ने दे दिया है ना कि आपको नहीं बुलाया बैठक में। तो ठीक है, तो नहीं बुलाया है तो हम कहाँ कह रहे हैं, जबरी तो हम जा नहीं रहे हैं उनके यहाँ कि हमको बुलाइबा करिए। हमारी बैठक है प्रदेश की, आज पूर्वांचल जोन की बैठक है, वहाँ बैठक में कार्यकर्ताओं से राय लेंगे, जो कार्यकर्ता को विचार देंगे, जो राय देंगे उसकी आगे रणनीति हम बनाएंगे। हम फिर विधायकों को बुला करके फिर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने ये बात कही है, अरुण जी, ओम प्रकाश राजभर ने ये बात कही है कि अखिलेश यादव अगर अपने चाचा को वोट दिला दें यशवंत सिन्हा का तो मान लें, इसका क्या मायने है? जैसे क्या है, सही कह रहे हैं कि जब विपक्ष को एकजुटता का संदेश दे रहे हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी के ही सिंबल के वो विधायक है ना। माननीय शिवपाल यादव जी तो अपने पार्टी विधायक है नहीं, वो तो समाजवादी पार्टी विधायक है। तो 111 में तो वो भी तो उसी में शामिल है। 111 में 110 हो गए, मान ले 111 दिला दें तो मालूम हो जाएगा कि नहीं विपक्ष को एकजुट करके या अपने लोगों को एकजुट करके वोट दिला रहे हैं। हमें तो नहीं लगता है कि बड़ी संख्या में उनको वोट मिलने जा रहा है। बहुत सारे लोग इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन अब ये खुद अपने विधायकों को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं। अपने बहुत सारे में आप भी हैं, शिवपाल सिंह यादव भी हैं। हाँ बिल्कुल है, वो तो सही कह रहे हैं। वो तो हमको तो लगता है उन्होंने घोषणा कर दिया है कि हम भाजपा के प्रत्याशी को वोट देंगे। लेकिन अब ये अपने पार्टी के विधायक है, अपने पार्टी आप कब करेंगे? देखिए हमारा भी अभी अरुण जी, आपकी घोषणा कब होगी? हम लोगों को इंतजार है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, जब होगा तो हम आपको बता देंगे कि हमें क्या करना है। हम आज बैठक कर लेंगे, कल आपको रिपोर्ट मिल जाएगी कल क्या करना है। ठीक है, इस वक्त भुवन जोशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोशी जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे भी, क्योंकि जिस तरह ओपी राजभर की तरफ से कहा गया है कि चाचा का वोट दिलाकर दिखाएं, एक तरफ सहयोगी दल नाराज, फिर यशवंत सिन्हा वहां पर पहुंचे, सभी से संवाद उन्होंने किया कि वोट सभी का उन्हें मिल पाए, लेकिन दूसरी तरफ राजभर तो कह रहे हैं कि आप चाचा का वोट ही दिलाकर दिखा दीजिए पहले। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी सबको साथ लेने की कोशिश करते हैं। अभी मैं राजभर जी का भी आपके बयान को सुन पा रहा था, उन्होंने कहा था कि ऑफिशियली फोन हमको आया था।
अब वो आए ना आए उनका विषय होता है, और उनकी अपनी स्वतंत्र पार्टी वो क्या निर्णय लेते हैं उनका विषय है। लेकिन निश्चित तौर पर माननीय अखिलेश यादव जी एकमात्र ऐसे नेता है जो सभी को साथ लेके चलते हैं, सबके सम्मान का ध्यान रखते हैं, और पक्ष विपक्ष में केवल इस तरह का भेदभाव नहीं करते। वो विपक्षियों से भी बहुत प्यार से मिलते हैं, उनको भी प्रॉपर समय देते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में कोई बात इस तरह की करता है तो कोई चर्चा का ही विषय नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने।